उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक ऐसा जनपद जो अब इतिहास और भूगोल के साथ साथ विकास की नई इबारत भी लिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्वांचल का ये जिला तेजी से तरक्की की पटरी पर दौड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और अब जल जीवन मिशन की रोशनी में हर गांव हर घर तक पहुंच रही है उम्मीद की नई किरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। देश के भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ ये जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। गाजीपुर अब चिकित्सा शिक्षा का हब भी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज जहां लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा, वहीं नए नर्सिंग कॉलेज से स्वास्थ्य कर्मियों की नई फौज भी तैयार करेगा। गाजीपुर अब इस विकास की राह पर है जहां पहचान सिर्फ इतिहास नहीं अब भविष्य से भी जुड़ी होगी। गाजीपुर की धरती अब न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए बल्कि अपने बुनियादी ढांचे, चिकित्सा शिक्षा और ग्रामीण जल आपूर्ति के मॉडल के लिए भी जानी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में विकास का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं। तो चलिए सुनवाते हैं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहाँ पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के हैं। तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस देश से। आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंदौर चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, शक्तिनगर तक गंगा एक्सप्रेसवे को, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहां की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहां पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे।